अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास। माय नेम इज़ मखदूम अली। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं कि आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कितने टिकर्स रखने चाहिए जिनको आप इजीली एनालाइज कर सकें और उनको इजीली मैनेज कर सकें और ट्रेड ले सकें। तो कुछ लोग तो ऐसे मतलब हमने देखे हैं कि जो कि अपने वॉच लिस्ट के अंदर 10 टिकर 15 टिकर रखते हैं और उनको रोज़ाना और बल्कि हर टाइम पे उनको वॉच करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जब उनका सेटअप बनता है तो बाय करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। तो इतने ज़्यादा टिकर्स अपनी वॉच लिस्ट में रखने से एक तो आप कंटिन्यूसली हर टिकर को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी उसके अंदर ट्रेड क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, जो कि आप इतने ज़्यादा टिकर रख के मैनेज नहीं कर पाते अपनी ट्रेड क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टिकर क्या है, जो कि हम काफ़ी दफ़ा ये वर्ड यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, टिकर हम एक जेनेरिक वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी पेयर को, जिस तरह यूएसडी जेपीवाई है, गोल्ड है, ऑयल कह लें, या किसी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को हम एक उसका एक जेनेरिक वर्ड जो है ना वो हम टिकर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो खैर, हम ये बात कर रहे थे कि कितने जो है वो टिकर्स आपको एट अ टाइम अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम हम जो डिफाइन करते हैं अपने इस सिस्टम के अंदर, वो हम डिफाइन करते हैं कि 2 या 3 टिकर हम अपनी वॉच लिस्ट में रख रहे होते हैं, जो कि मोस्ट लुक्रेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, करंटली हम जिस तरह गोल्ड में हम ट्रेड कर रहे हैं, या यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे हैं, या बीटीसी है, या न्यूजीलैंड, तो इसमें आपको जो मोस्ट लिक्विडेटिव है उसमें आप देखते हैं कि कौन सा जो बेस्ट परफॉर्मिंग या बेस्ट ट्रेंडिंग जो है वो, अगर या बेस्ट स्विंग अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड करने वाला टिकर है, वो अपनी आप वॉच लिस्ट में रख लेते हैं, 1 या 2 मैक्सिमम। और बाकी 1 या 2 आप उनको एज अ बैकअप यूज कर रहे होते हैं, जो कि पोटेंशियली लुक्रेटिव होते हैं। शायद वो उनका जो सेटअप है वो शायद नेक्स्ट वीक में या 1 या 2 वीक के अंदर उनका जो सेटअप है वो रिवर्सल हो या उसमें स्विंग की चांसेस हो, तो वो आप एक वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। तो अल्टीमेटली आप मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 अपनी टिकर्स जो है ना वो वॉच लिस्ट में रखते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आप उनके ऊपर एनालिसिस जो है वो बड़ा इजी होता है और वो आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो कर रहे होते हैं। प्लस आपकी जो ट्रेड क्वालिटी है वो बड़ी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम देखें फॉरेक्स के अंदर, तो हमारे पास तकरीबन 21 से 30 के दरमियान जो पोटेंशियल करेंसी पेयर हैं। इसके अलावा आपके पास मेटल्स में जिस तरह गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम और इस तरह के मल्टीपल जो है कमोडिटीज़ हैं, ऑयल है। इसके अलावा हम क्रिप्टो में चले जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है करेंसी पेयर्स का, फॉरेक्स के पेयर्स का। इसके अलावा क्रिप्टो का, कमोडिटीज़ का, इवन कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो वो भी। तो एक इन सब के अंदर क्या मतलब ट्रेड करना चाहिए या इन सबको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए। और उससे क्या होगा कि वो मतलब एक भी टिकर एनालाइज नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई अगर सेलेक्ट कर लिया आपने एक पेयर फॉरेक्स के अंदर से, तो उसका क्रॉस पेयर जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड यूएसडी है, या इसके जिसमें यूएसडी ना हो, मतलब यूएसडी जेपीवाई है, तो उस वो वाला टिकर आप ले लें जिसमें यूएसडी अपना हो। इसके अलावा बीटीसी अगर ले लिया आपने, तो फिर आप इथेरियम या इन सब को इग्नोर कर दें। अगर गोल्ड उठा लिया तो फिर आप सिल्वर को और इसको इग्नोर कर दें। तो बस अपना रिफाइन वॉच लिस्ट बनाएं और उसका क्वालिटी जो तरीके से उसका एनालिसिस करें और उसकी ट्रेड को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करें। तो ये एक लेसन था आपके लिए कि मैक्सिमम आपको कितने टिकर वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो 1 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और इससे आपकी ट्रेड क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी।
दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपका, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।